हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अनुराधा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि मेरा जो टॉपिक चल रहा था वो स्मृति था, और चलिए ये जो मेरा टॉपिक है अब है वो रुचि की स्मृति के अंग व स्मृति की प्रक्रिया, है ना, या स्मरण की प्रक्रिया, है ना। तो ये जो वुडवर्थ के अनुसार स्मृति प्रक्रिया कितने प्रकार की है, इसके 4 अंग हैं, है ना। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति प्रक्रिया के 4 अंग है। कौन कौन से? सीखना यानी कि लर्निंग, दूसरा है धारणा यानी कि रिटेंशन, है ना, पुनः स्मरण, तीसरा है पुनः स्मरण यानी कि रिसेल, और 4th है हमारा पहचान यानी कि रिकॉग्निशन, ठीक है। तो ये वुडवर्थ ने 4 प्रकार बताए हैं, किसके? स्मृति के 4 अंग बताए हैं। कौन कौन से? सीखना और धारणा, पुनः स्मरण और पहचान। तो ये क्या है? सीखना। सीखने के बारे में मैं आपको वैसे ही नॉर्मली बता देती हूं कि जब हम कोई भी चीज पहले सीख लेते हैं, तो भाई जब हम चीजें सीख लेते हैं तभी तो हम उसे दोबारा दोहराते हैं, तभी तो हम उसे याद करते हैं, है ना। तो याद करने से पहले, स्मरण करने से पहले हमें चीजें सीखनी पड़ती हैं, ठीक है। नहीं तो हम कैसे उसे स्मरण करेंगे, याद कर सकते हैं? जो चीजें नहीं हुई उन्हें कैसे याद कर लेंगे भाई, है ना। तो फिर पहले चीजें हमें सीखनी पड़ती हैं, तभी वे दोबारा हम उसे अपने उपयोग में लाते हैं, स्मरण करते हैं, याद करते हैं, दोहराते हैं, है ना। तो चलिए दूसरा है हमारा धारणा। ये धारणा क्या है? ये धारणा ये है कि जब हम कोई चीजें सीखते हैं तो हम, या कोई भी घटना हमारे साथ घटित होती है तो वो कौन से मन में रखते हैं? हम वो रखते हैं अचेतन मन में, है ना। वो चीजें हमारे मस्तिष्क में चली जाती हैं, अचेतन मन में चली जाती हैं, है ना। अचेतन मन में चली जाती है। और वह चेतन मन में कब जाती है? जब हमसे कोई चीजें पूछ लेता है कि ये जो घटना घटित हुई थी ये कब हुई थी, ये चीजें तुमने सीखी थी तो कैसे सीखी थी, कैसे तुमने इस कार्य को किया था। तो वह क्या चेतन मन से अचेतन मन में अचेतन मन से चेतन मन में आ जाता है, वो चीजें हमें याद आ जाती हैं। तो यही धारणा मस्तिष्क में रख लेते हैं, जो भी हमारे पूर्व अनुभव हैं हम उन्हें मस्तिष्क में धारण कर लेते हैं, है ना। और जरूरत पड़ने पे वही चीजें हमारे क्या दोबारा याद आ जाती हैं। जो अचेतन मन से में जो चीजें फीड हो रही हैं वे चेतन मन में चली जाती हैं और चीजें हमें जल्दी याद आ जाती हैं, है ना। पुनः स्मरण यानी कि रिसेल। पुनः स्मरण क्या है भाई? जो सीखी हुई चीजें हैं वह क्या, वह जरूरत पड़ने पे हमें याद आ जाए, हम अपने माइंड पे इतना विशेष जोर दे कि जिससे कि हमारे साथ घटना घटित हुई है वो जल्दी याद आ जाए। वो जैसे ही हमारे साथ घटित हुई थी और वैसे ही हमें आज भी याद रहे, है ना। हम उसे दोबारा दोहराएं तो हमें याद आ जाए कि वो घटना हमारे साथ इस तरह से घटित हुई थी। वो तो क्या कहलाता है? पुनः स्मरण कहलाता है, दोबारा याद करना, दोबारा दोहराना, है ना। तो चलिए पहचान। पहचान क्या है? कि जो घटना हमारे साथ घटित हुई है या हमारे साथ कोई ऐसा इवेंट हो गया है कि बहुत ज्यादा खतरनाक या कुछ भी, है ना, तो हो गया है, तो अब जो पहले हमारे साथ हो गया है अनुभव, हमारा एक्सीडेंट हो गया है कुछ भी, है ना, तो वो चीजें अगर हम आज याद करें तो हम उसे इस तरह से पहचान पाए कि हाँ हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, सेम हुआ था, है ना। तो वो चीजें अगर हम वो चीजें हमारे सामने होते हुए देखें तो हम उसे पहचान ले कि हमारे साथ भी इस तरह से घटना घटित हुई थी, है ना। तो इसके 4 अंग हैं। वुडवर्थ ने इसके स्मृति प्रक्रिया के 4 अंग बताए हैं। कौन से? सीखना, धारण करना, धारणा, पुनः स्मरण और पहचान। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बिल्कुल डिटेल से बताऊंगी मैं इनको अंगों को, ठीक है। एक बार और देख लीजिए इसे, ये इसका क्रम है ना। जैसे सीखना है तो सबसे पहले हम चीजों को सीखते हैं, है ना। फिर उसे सीखने के बाद कैसे करते हैं? हम चेतन मन में उसको स्थापित करते हैं ताकि वो दोबारा क्या हमें याद आ जाए, है ना। चेतन मन में स्थापित करते हैं उसे सीखने को, है ना। फिर उसके बाद हम उसे पुनः स्मरण करते हैं, दोबारा याद करते हैं, यानी कि अचेतन मन से चेतन मन में लाते हैं जब ये चीजें याद आ जाती है ना।
पहले हम चीजों को सीखते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसे धारण करते हैं, उसे चेतन मन में स्थापित करते हैं। धारण का मतलब चेतन मन में कोई भी घटित घटना को स्थापित करना, है ना, और उसे दोबारा पुनः स्मरण करना, दोबारा दोहराना, याद करना। दोबारा दोहराने पर हमें चीजें याद आनी, है ना, दोबारा याद करने की वो घटना हमारे साथ किस तरह से घटित हुई थी। फिर उसकी क्या करनी, पहचान करनी कि हाँ यही घटना हमारे साथ घटित हुई थी, यही थी वो, है ना। तो वही क्या कहलाता है, स्मृति के 4 अंग कहलाते हैं। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए, जो सीखना है, ये सीखना क्या है कि किसी वस्तु, विषय वस्तु को स्मरण करने के लिए सर्वप्रथम उसे सीखना पड़ता है। उसे दोबारा याद करने के लिए चीजें पहले सीखनी पड़ती हैं, तभी तो आप पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ पाओगे, तभी तो आप जो पहला हमारा ज्ञान है उसको नए चीजों में जो हम सीख रहे हैं उसमें बता पाएंगे कि हमने पहले ये चीजें इस तरह से सीखी थी, है ना, सीखी थी। तो इसलिए सीखने को स्मृति का पहला अंग कहा गया है। ठीक है, इसका स्मृति का पहला अंग है क्या, सीखना। बिना सीखे किसी भी विषय वस्तु का स्मरण करना, उसे दोबारा दोहराना, उसे याद करना संभव नहीं, अर्थात असंभव है ना। तो सीखना, सीखने में क्या कहा गया है कि स्मरण करने से पहले, याद करने से पहले चीजों को, विषय वस्तुओं को सीखना बहुत ज्यादा आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, बिना सीखे हुए चीजों को स्मरण करना असंभव है ना। जब चीजें हम सीख लेंगे तभी तो हम वर्तमान में उसे दोहराएंगे कि हाँ हमने तब ये चीजें सीखी थी, अब हम इसे दोबारा कर रहे हैं इस तरह से, है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पहला अंग है किसका, ये वुडवर्थ के अनुसार स्मृति प्रक्रिया के क्या पहला अंग है स्मृति का, है ना। तो चलिए दूसरा है हमारा धारणा। धारणा से तात्पर्य सीखी गई वस्तु को मस्तिष्क के चेतन जगत में स्थापित करना है ना। यानी कि जब हम कोई वस्तु को सीखते हैं तो क्या करते हैं, जब हम किसी वस्तु को सीखते हैं तो हम पहले उसे किस मन में डालते हैं, अचेतन मन में डालते हैं। ठीक है, अचेतन मन में क्यों डालते हैं, ताकि आने वाले समय में हम चीजों को उसे दोबारा उसी विधि से कर सके, सीख सके, है ना। तो वो आने वाले समय में हम उसे दोहरा सके, इसलिए हम उसे किस मन में रखते हैं, अचेतन मन में रखते हैं। और अचेतन मन से किसमें, जब हम उसे दोबारा याद करने की कोशिश करते हैं तो किसमें जाता है, वो चेतन मन में स्थापित हो जाता है ना। ताकि वह आवश्यकता के समय चेतन मन में स्थापित हो सके, उसको प्रयोग कर सके कि जो चीज हमने पहले सीखी है उसका उपयोग हम अब कर सके, दोबारा दोहरा सके कि हमने ये चीजें ऐसे सीखी थी। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए एक बार। चलिए बात करते हैं धारणा की। ठीक है, तो धारणा में मैंने आपको बता दिया था कि जब कोई घटना हमारे साथ घटित हो जाती है तो वह हम किसमें उस घटना को हम किस मन में स्थापित करते हैं, चेतन मन में स्थापित करते हैं, है ना। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि धारणा शक्ति को प्रभावशाली बनाने के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्य, रुचि, विचार एवं तर्क के साथ साथ सीखने का विषय एवं विधि आदि का सही सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है। अर्थात सीखी हुई बात को मस्तिष्क में संचित करना, यानी कि जो चीजें आपने अपनी अतीत में सीख रखी हैं उनको क्या करना, चेतन मन में संचित करना, यानी कि चेतन मन में पूरी तरीके से याद कर रखना कि हाँ वो जो घटना हमारे साथ घटित हुई थी वो उस जगह पर हुई थी या फिर वहां हुई थी, है ना। उस घटना को पूर्ण रूप से याद करना और उसमें क्या, उसे चेतन मन में संचित करना, स्थापित करना ही धारणा कहलाता है इसका। ठीक है, और पूर्ण रूप से यानी कि अगर किसी भी धारणा शक्ति को प्रभावशाली बनाने के लिए जो मस्तिष्क है, हमारा स्वास्थ्य है, रुचि है, विचार है एवं तर्क के साथ सीखने का विषय है और विधि, जो जिस विधि से हम चीजें सीख रहे हैं उसका सही सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि सीखी हुई बातों को मस्तिष्क में क्या करते हैं, हम संचित करते हैं, है ना। तो चलिए अब देखते हैं थर्ड हमारा पुनः स्मरण।
ठीक है। पुनः स्मरण यानी कि चीजों को दोबारा याद करना, दोबारा दोहराना। पुनः स्मरण स्मृति का तीसरा अंग है ना। पूर्व अनुभव अथवा सीखी गई बातों को अचेतन मन से चेतन मन में लाना ही क्या कहलाता है? पुनः स्मरण कहलाता है। यानी कि अगर हम कोई भी चीजें सीख रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उसे अचेतन मन में रख लेते हैं कि हाँ, अचेतन मन में क्यों याद रखते हैं? क्योंकि अगर समय आने पे हम क्या करते हैं, समय आने पर अगर वो चीजें दोहराई जाए तो हम उसे किस मन में लाते हैं? उसे लाते हैं हम चेतन मन में, है ना, ताकि हम उसे दोबारा चीजों को याद रख सकें, दोबारा उसे याद हमें समय पे आ जाए। तो इसलिए हम उसे किस में संचित करते हैं? चेतन मन में संचित करते हैं, है ना। जब हम किसी भय दबाव चिंता में आकर ज्ञान को धारण करते हैं तो पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाते हैं। यानी कि ये तो सही बात है, अगर कोई चीजें आपको दबाव के कारण, आप पर किसी भी चीज का दबाव डाला जाए कि आपको ये सीखना है, तो आपकी उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, है ना, रुचि नहीं बन पाएगी, आप उसमें सक्रिय नहीं हो पाओगे, आप उन चीजों को सीख नहीं पाओगे, है ना, आपका मन नहीं लगेगा उन कार्यों में और वो कार्य भी बेहतर नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले किसी कार्य को करने के लिए उसमें रुचि होनी चाहिए, है ना, वो पूरी तरीके से उसमें भाग लेने के लिए सक्रिय होना चाहिए, है ना। तो इसलिए बिना दबाव के कुछ चीजें सीखना बहुत अच्छे से, अगर आपके पास कोई बर्डन नहीं होगा तो आप अच्छे से चीजों को सीख पाओगे। तो यही क्या कहलाता है? पुनः स्मरण कहलाता है। यानी कि आपके जो पूर्व अनुभव है और या सीखी गई बातें, वही वो अचेतन मन से चेतन मन में लाना ही पुनः स्मरण कहलाता है। ठीक है। जब हम किसी दबाव या चिंता में आकर क्या करते हैं, कुछ चीजों को सीखते हैं, तो हम पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जब चीजें सीखी नहीं, हमारा इंटरेस्ट नहीं बना, तो हम उस चीजों को दोहराएंगे तो हमें ठीक से याद भी नहीं आने की, उसे, है ना, हम दोहरा भी नहीं सकते उन चीजों की, हमने इस तरह से वे चीजें सीखी थी। तो चलिए इसे अच्छे से नोट करेंगे। चलिए बात करते हैं पहचान, है ना। ये स्मृति का फोर्थ अंग है। इसमें लिखा है स्मृति का चौथा अंग पहचानना है। पहचान से तात्पर्य उस विषय वस्तु को ठीक ढंग से तरीके से जानने से है जिसे पूर्व समय में धारण किया गया है ना। ये अच्छी स्मृति वही मानी जाती है जिसमें सही ज्ञान का स्मरण किया गया हो। वे सभी अनुभव आदि हम आज भी दोहराए तो वे सही निकले, तो इसे पहचानना कहते हैं। यानी कि अगर हम पूर्व में हमने पहले कुछ चीजें सीखी हैं, यानी कि देख लो मिट्टी के खिलौने या फिर मिट्टी के फ्रूट्स, फल, है ना, या फिर कमल का फूल कागज के द्वारा हम बनाते हैं बच्चों के लिए, है ना। तो क्या होगा कि हमने वो चीजें पहले सीखी हैं, है ना, और हम वो चीजें अगर आज दोहराएं, उन चीजों को, उन्हें याद करें कि वे चीजें कैसे हमने पहले कैसे बनाई थी, है ना, तो हम क्या होगा वो, अगर हम वही चीजें आज सीखें, आज उन चीजों को बनाए, है ना, तो क्या होगा, हम उसे वैसे ही पहचान लेंगे सही तरीके से। जो चीजें हमने सीखी हैं तो हम उसे सही तरीके से स्मरण कर लेते हैं कि हाँ, हमने पहले बिल्कुल हूबहू इस तरीके से चीजें सीखी थी, है ना। तो वही क्या कहलाता है, उसे ही क्या कहलाता है कि हम पहचान लेते हैं कि हमने पूर्व में अतीत समय में ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से सीखी थी। तो अगर हम आज भी हम वही चीजें कर रहे हैं तो आज भी हम बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं जैसे हमने पहले की थी वही कार्य, है ना। तो वही क्या कहलाता है, पहचानना कहलाता है ना। अगर हम किसी कार्य को करते हैं, हमारा जो अनुभव है उसको हम आज भी दोहराते हैं तो वह सही निकले, इसे क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, पहचानना कहलाता है। तो चलिए इसे अच्छे से नोट करेंगे, अच्छे से अपने नोट्स बनाएंगे, ठीक है, ताकि आपका आने वाले समय में जितने भी टेट हैं
उसको आप क्लियर कर पाओ, इससे रिलेटेड जितने भी आपका सिलेबस है आप उसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ पाए। तो चलिए, धन्यवाद।